हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल ब्राइट वाला। माय नेम इज प्रिंस कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आखिर जीभ पे छोटे छोटे दाने क्यों उभर आते हैं। आज हम लोग जनरली इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। अक्सर लोगों के साथ, अक्सर क्या आपके साथ भी ये चीज़ें होती होगी। कभी कभी आपके जीभ पे क्या होते हैं ना, दाने, जीभ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे दाने उभर आते हैं। तो वो दाने आखिर कैसे उभरते हैं, ठीक है। और कोई भी चीज़ खाते हैं तो अत्यधिक कड़वा लगता है, ठीक है। मतलब जो ओरिजिनल स्वाद होता है ना फूड का, भोजन का, वो नहीं मिलता है। लेकिन कुछ चीज अत्यधिक कड़वा लगता है, मतलब सही से स्वाद नहीं आ पाता है भोजन का, और हमें जलन टाइप का महसूस होती है हमारे मुंह में, ठीक है। हमारे माउथ में जलन टाइप का महसूस होती है। तो आखिर ये सारी चीजें कैसे होती है, इन सारी चीजों को डेप में आज जानने वाले हैं साइंटिफिक तरीके से। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ये पैपिली आखिर होता क्या है, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है और ये आपको पता होनी चाहिए ये पैपिली आखिर क्या चीज है। तो आपके नॉर्मली जीभ पे छोटे छोटे दाने टाइप के स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, उसी को पैपिली बोला जाता है। यहाँ पे आपको विजिबल हो, आई होप आपको विजिबल होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो छोटे छोटे दाने टाइप का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये नॉर्मली हर एक हेल्दी पर्सन के मुंह में ऐसा ही होता है, ठीक है। लड़का लड़की कोई सा भी हो यार, कोई सा भी पर्सन हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई सा भी हो, नॉर्मली उसके जीभ के ऊपर जो छोटा छोटा दाना ऐसे करके पाया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, पैपिली बोला जाता है। ये नॉर्मल होता है लोगों में। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें। अब चलिए बताते हैं। हमारी जीभ की सतह पर हजारों छोटे छोटे उभरे भाग होते हैं जिसे पैपिली बोला जाता है। ये बातें क्लियर है। हर एक नॉर्मल पर्सन में ये चीजें पाई जाती है। उसके बाद ये स्वाद महसूस करने और घर्षण से सुरक्षा देने में मदद करते हैं। हमारी जो माउथ में जो टंग होती है, जीभ जो होती है, जीभ से क्या करते हैं, सिर्फ भोजन में सलाइवा ही मिक्स नहीं करते हैं, ठीक है। भोजन में सिर्फ सलाइवा ही मिक्स नहीं होता, इससे बहुत सारी चीजें होती है। हमारे जीभ में क्या होती है, टेस्ट बड होती है, ठीक है। टेस्ट बड मीन्स टेस्ट बड हमारे पास होती है, जिसको बोला जाता है स्वाद ग्रंथियां, ठीक है। स्वाद ग्रंथियां पाई जाती है। इस चीज से हम लोग पता कर पाते हैं कि हम कोई चीज खा रहे हैं, आखिर वो मीठा है या फिर वो कड़वा है या फिर तीखा है, कुछ भी हो, हम लोग जो स्वाद बता पाते हैं किस चीज के हेल्प से, हमारे जीभ में टेस्ट बड पाए जाते हैं। तो जीभ का सिर्फ एक ही काम नहीं है कि सलाइवा को सिर्फ मिक्स करना, ठीक है। डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है, ये फूड को चारों बगल माउथ में फैलाता भी है। टेस्ट बड का भी अच्छे तरीके से काम करता है। इसी से हम क्या होते हैं, हम अच्छे तरीके से हम किसी भी टेस्ट को क्या कर पाते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं। मतलब कुछ भी चीज खाते हो तो उसका स्वाद आप आता है, हमें उसका स्वाद हमें पता चलता है। क्यों? क्योंकि हमारे जीभ में पाए जाते हैं टेस्ट बड, जिसको बोला जाता है स्वाद ग्रंथियां। मतलब कहने का मतलब यह है कि जीभ का बहुत ही अलग अलग तरह का काम होता है। सिर्फ क्या जीभ का काम सिर्फ भोजन को डाइजेशन में काम नहीं होता है, इनके सिवा और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे वही बोला गया, स्वाद महसूस करवाने में भी हेल्प करते हैं जीभ, ठीक है। पहले ये चीजें आपको समझ में आ गई। ये पूरी तरह सामान्य संरचना है जो कि हर एक नॉर्मल पर्सन में आपको दिखेगी। उसके बाद ये बहुत छोटे आकार के होते हैं और पूरी जीभ की सतह पर फैले रहते हैं। कुछ ये जो डॉट डॉट टाइप का स्ट्रक्चर है ना, ये क्या होती है, बहुत छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है और ये हर एक आदमी में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इनमें स्वाद ग्रंथियां, टेस्ट बड पाई जाती है, जो हमें स्वाद का अनुभव कराती है। जीभ समझ में आ गया आपको। जीभ पे जो नॉर्मल छोटे छोटे दाने होते हैं, ये चीजें आपको समझ में आ गई, जिसे पैपिली बोला जाता है। अब इस छोटे छोटे दाने के अंदर क्या पाए जाते हैं ना, टेस्ट बड पाए जाते हैं, जिसको स्वाद ग्रंथियां बोला जाता है। तो टेस्ट बड कहां पे पाया जाता है, ये भी चीजें अब आपको क्लियर है, पैपिली के अंदर पाया जाता है। क्लियर। लास्ट में पैपिली जीभ के सामान्य संरचनात्मक उभार है। इनमें कोई सूजन नहीं होती है। थोड़ी सी बोलने में कंफ्यूजन हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सूजन किन कारणों से हो सकती है, हमारा क्या मुद्दा था, ठीक है। आखिर वो जीभ पे फूला फूला दाना टाइप का स्ट्रक्चर क्यों आ जाता है जो कि जलन पैदा करता है, उसके बारे में हम लोग जानने वाले थे। तो पैपिली पहले समझ में आ गया। अब समझते हैं वो जो सूजन होता है ना, मतलब सूजन कहने का मतलब यही, पैपिली जो होता है ना, इसी पैपिली में सूजन हो जाते हैं, जिस वजह से ये छोटे छोटे दाने क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, और यही हमें जलन देते हैं, ठीक है। इसी से हमें जलन होती है। और कुछ भी चीज खाते हो तो अत्यधिक कड़वा लगता है, कोई भी कड़वा चीज खाते हो तो अत्यधिक कड़वा लगता है। अब उसी चीज को हम लोग जानने वाले हैं। पैपिली में क्या होता है, सूजन होता है, जिस वजह से फूल जाता है, इसीलिए हमें जलन होता है। इतनी बातें क्लियर है। अब थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं आखिर सूजन होता ही क्यों है, ठीक है। सूजन क्यों होता है, तो इसका पहला कारण है मसालेदार या गर्म भोजन, ठीक है।
बहुत तीखा या गर्म भोजन पेपली को उत्तेजित करता है। मतलब बहुत तीखा भोजन हम लोग जब खाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मसालेदार भोजन खाते हैं तो ये क्या करता है, ये पेपली को एक्टिव करता है, ठीक है, जिससे उसमें जलन और सूजन हो सकती है। मतलब जो लोग अत्यधिक मसालेदार भोजन खाते होंगे या फिर तीखा भोजन या फिर बहुत ज़्यादा गर्म भोजन खाने का आदत होगा, उनमें जो होता है ना जीभ पे छोटा छोटा दाने, क्यों होते हैं, क्योंकि जीभ में पेपली पाए जाते हैं और ये जो पेपली जो होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। किस चीज़ से, मसालेदार या फिर गर्म भोजन से, जिस वजह से क्या होता है हमें छोटे छोटे दाने दिखने को मिलते हैं। अब इसका दूसरा कारण है पेपली एक्टिवेट होने का, मतलब पेपली उत्तेजित कब होता है, इसका दूसरा कारण है बहुत खट्टा भोजन, ठीक है। बहुत सारे लोग जो होते हैं अपने खाने में नींबू मिला के खाते हैं, ठीक है, तो एक ये भी कारण हो सकता है जिस वजह से जीभ पे छोटा छोटा दाना उभरता है। क्यों, जैसे नींबू हो गया, सिरका, सिरका को इंग्लिश में विनेगर बोला जाता है, अचार हो गया, ये सारी चीजें बहुत सारे लोगों को खाने की आदत होती है। तो ये जितने भी लोग हैं जो कि अपने डेली फूड में क्या करते हैं, इस चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे अचार हो गया, नींबू हो गया, इन सारी चीज़ों को मिला के खाते हैं, तो अक्सर उनके जीभ पे जो दाने दाने होते हैं ना, क्यों होते हैं, इन्हीं के वजह से होते हैं, खट्टा भोजन खाते हैं इसलिए। अत्यधिक खट्टा खाद्य पदार्थ पेपली को इरिटेट देते हैं, ठीक है, इरिटेशन पैदा करते हैं उसमें, जिससे क्या होता है, सूजन हो सकती है। क्लियर। अब तीसरी चीजें क्या है जो कि पेपली को उत्तेजित करते हैं वो समझो। गलती से जीभ कट जाना या फिर जल जाना, इस वजह से भी क्या होता है, पेपली में सूजन आती है। देखो कभी कभी क्या होता है, भोजन करते समय या अन्य कारणों से जीभ कट जाती है या फिर गर्म चीज से जल जाती है तो पेपली को चोट लगती है, जिससे सूजन हो सकती है। क्लियर है। कभी कभी हम लोग जब खाना खाते हैं तो अचानक से जीभ कट जाता है ना, तो जीभ कटा, जीभ के ऊपर ही पाया जा रहा है पेपली, पेपली में क्या हुआ, पेपली को चोट पहुंचा, ठीक है। या फिर कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, गर्म चाय पीते तो क्या होता है, हमारा जीभ जल जाता है, तो जीभ के ऊपर पेपली पाया जाता है तो पेपली को भी जलन होती है, जिस वजह से उसमें भी सूजन हो जाती है। क्लियर है। अब एक चौथा चीज हो सकता है वायरल संक्रमण, ठीक है। वायरल संक्रमण मतलब जैसे सर्दी जुकाम या फिर फ्लू, मतलब कहने का मतलब यह है कि कोई बैक्टीरिया अगर आपके माउथ में है, ठीक है, उस वायरल बैक्टीरिया या फिर वायरल वायरस के कारण भी आपकी पेपली को उत्तेजित करने में हेल्प कर सकती है वायरल बैक्टीरिया या फिर वायरल वायरस, ठीक है, जिस वजह से आपकी पेपली में सूजन आती है और वो फूल जाती है। तो ये भी वायरल संक्रमण कारण थे। अब कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, तनाव, हार्मोनल बदलाव, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इम्यून सिस्टम जो होता है ना, अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, ठीक है, जो कि बॉडी को क्या करता है, बैक्टीरिया से लड़ने का क्षमता प्रदान करता है, फाइटिंग कैपेसिटी प्रदान करता है, अगर आपका वो कमजोर होता है, ठीक है, या फिर हार्मोनल चेंज होते हैं, उसके वजह से भी क्या होते हैं, इस पेपली को क्या करते हैं, एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। ये सारी चीजें, कमजोर इम्यूनिटी, ज्यादा तनाव या फिर हार्मोन में बदलाव के कारण शरीर की सुरक्षा क्षमता घट जाती है, जिससे पेपली जल्दी प्रभावित होकर सूजन का शिकार हो सकते हैं, ठीक है। पेपली क्या होते हैं, जल्दी एक्टिवेट होते हैं, जिस वजह से सूजन होता है। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें। अब देखिए लास्ट में एक चीज यहाँ पे बोला गया है, ये कारण पेपली को चोट पहुंचाते हैं और या फिर इरिटेट करते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप उनमें सूजन, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। सूजन को क्या बोला जाता है, इन्फ्लेमेशन बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, हाँ, सूजन कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे अब, ठीक है। सूजन क्यों होती है, किस कारण से होती है, ये चीजें तो आपको अब समझ में आ गई है, ठीक है। अब सूजन होती कैसे, किन कारणों से होती है, ये चीजें मैंने आपको समझा दिया है। अब कैसे होती है, अब उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे समझेंगे। देखिए जब किसी कारण से पेपली को चोट या फिर जलन पहुंचती है तो शरीर में निम्नलिखित प्रक्रिया के द्वारा सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। जलन हुई किस किस वजह से पेपली इरिटेट होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब इरिटेट होने के बाद कैसे होता है, अब वो चीजें समझो। यहाँ पे कोशिकाओं को चोट लगती है, जैसे ही जलन होती है, हमारे पूरा बॉडी किस चीज से बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई इसे बोला जाता है। ये चीजें आपको भी पता है। तो हमारे जीभ में भी क्या पाए जाते हैं, अलग अलग कोशिकाएं पाए जाते हैं, अलग अलग सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो कोशिकाओं को जब चोट लगती है तो क्या होता है, भोजन, मसाले, गर्म चीजें, खट्टे पदार्थ, जीभ कटना या फिर वायरल संक्रमण से पेपली की कोशिकाओं को चोट या फिर जलन पहुंचती है। ये बातें तो आपको समझ में आ गया। अब देखो चोट जहां पे लगता है, हमारा शरीर क्या करता है, ऑटोमेटिक उसके चोट लगा है तो उस चोट को भरपाई करने के लिए कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, जिसको बोला जाता है हिस्टामिन,
प्रोस्टैग्लैंडिन्स एंड साइटोकाइंस, ठीक है। ये 3 केमिकल्स या फिर इससे भी ज्यादा केमिकल्स क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये केमिकल्स रिलीज होता है जैसे ही सेल को चोट लगा, इंफॉर्मेशन पहुंचा ब्रेन तक, ब्रेन ने क्या किया, कुछ केमिकल्स को रिलीज कर दिया, ठीक है। केमिकल्स ब्रेन रिलीज करते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, रक्त नलिकाएं फैल जाती है, मतलब ब्लड वेसल्स फैल जाती है। जहां पे चोट लगता है ना, जिस पार्ट को चोट लगता है वहां पे क्या होती है, रक्त नलिकाएं वहां पे फैल जाती है, मतलब ब्लड वेसल्स वहां पे फैल जाती है। इन रसायनों के प्रभाव से आसपास की छोटी रक्त नलिकाएं फैल जाती है, मतलब इन केमिकल्स के प्रभाव से। ये जो केमिकल्स रिलीज हुआ, ठीक है, जैसे ही सेल को जलन पहुंचा या फिर क्षतिग्रस्त हुआ हमारा सेल, तो ये सारे केमिकल्स रिलीज हुए। तो ये सारे केमिकल्स रिलीज होने के बाद क्या हुआ, ये सारे केमिकल्स क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को फैला देते हैं, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स को फैलाते हैं, उसके बाद क्या होता है, इससे उस जगह अत्यधिक रक्त पहुंचता है, जिससे जगह लाल और गर्म हो जाती है, ठीक है। इसीलिए जिसके मुंह में दाने दाने टाइप के आते हैं, उनके आप देखिएगा, कहता है ना जीभ आ गया है, ठीक है, मतलब जो ऊपर से दाने दाने आते हैं वो रेड हो जाते हैं और थोड़ा सा गर्म रहते हैं, ठीक है। तो वो किसके वजह से होते हैं, यही ब्लड वेसल्स जब क्या होते हैं, यही ब्लड वेसल्स जब फैल जाते हैं तो होते हैं। क्लियर। अब देखिए, रक्त नलिकाएं लीकी हो जाती है, ठीक है। यहां पे क्या बोला गया, रक्त नलिकाएं लीकी हो जाती है। रसायनों के कारण रक्त नलिकाओं का दोबारा के एक मिनट में फिर से इसको बताता हूं। देखिए, रसायनों के कारण रक्त नलिकाओं की दीवारों के बीच छोटे छोटे लीक बन जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे लीक बन जाते हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि केमिकल्स, ये जो 3 केमिकल्स रिलीज हुए ना, इस केमिकल्स के वजह से क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स के जो सेल्स होते हैं ना, वो सेल्स अपने आप को लूज कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही सेल्स के बीच में क्या बन जाता है, गैप बन जाता है, ठीक है। अब इस केमिकल्स के वजह से ब्लड वेसल्स के सेल्स में गैप बना, ठीक है। अब गैप बनेगा तो क्या होगा, जैसे ही गैप बनेगा तो आपको भी पता है ब्लड में क्या होता है, वाटर पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, उसके बाद कुछ लिक्विड मटेरियल्स पाए जाते हैं जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, ये सारी चीजें पाई जाती है। अब जैसे ही सेल्स के बीच में गैप बनेगा तो लिक्विड, प्रोटीन, प्लाज्मा, ये सारी चीजें क्या होगी, बाहर निकलेगी। आपको भी पता है सेल्स लूज है, गैप है, तो ये सारी चीजें बाहर निकलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीजें लिखी गई है, इस रसायनों के कारण रक्त नलिकाओं की दीवारों के बीच छोटे छोटे गैप बन जाते हैं। अब पानी, प्रोटीन और प्रतिरक्षा कोशिकाएं, मतलब इम्यून सेल्स, ठीक है, रक्त से बाहर आना शुरू करती है, ठीक है। ये क्या हुए, ब्लड से बाहर आना शुरू होती है। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें। उसके बाद क्या होता है, फ्लूइड जमा हो जाता है, मतलब बाहर निकलता हुआ द्रव पैपिली और आसपास के ऊतकों में जमा हो जाती है। ब्लड वेसल्स क्या करी, इन सारी चीजों को रिलीज करी, तो वो जो पैपिली था ना, ये पैपिली तो डैमेज हो गया था, पैपिली हमारा डैमेज था पहले से, जलन उसमें हो गया था। तो ये जो प्रोटीन हो गया, पानी हो गया, प्रोटीन हो गया, ये प्रतिरक्षा कोशिकाएं मतलब इम्यून सेल्स हो गए, ये सारी चीजें उसको ठीक करने के लिए कहां पे जमा हो गई, पैपिली के पास जमा हो गई, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाती है, वो पैपिली फूल जाती है, सूज जाती है, सूज करके बड़ा हो जाती है, ठीक है। यही पैपिली क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है पैपिली में, ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है इसी वजह से, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया स्वेलिंग कैसे होती है, स्वेलिंग वाली चीजें अब आपको समझ में आ गई। और पैपिली सामान्य से अधिक उभरी हुई दिखाई देती है, किस वजह से, ये चीजें आपको समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि उस पैपिली के जो सेल्स डैमेज हुए हैं ना, उसको ठीक करने के लिए वहां पे पानी, प्रोटीन, ये सारी चीजें जमा हो जाती है, जिस वजह से ये स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं। समझे क्या, स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं। चलिए अब आगे देखिए, नसें संवेदनशील हो जाती है। नर्व्स जो होती है ना, नस जो होती है जीभ का, वो क्या हो जाते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं, मतलब एक्टिव हो जाते हैं। कौन से, वो देखिए, सूजन के दौरान निकले रसायन दर्द महसूस करने वाली नसों को अत्यधिक संवेदनशील बना देते हैं, ठीक है। बोला गया है सूजन के दौरान निकले केमिकल्स, सूजन हुए तो कौन कौन से केमिकल्स निकले, ये 3 केमिकल्स निकले। ये 3 केमिकल्स क्या करते हैं, दर्द महसूस कराने वाली नस, जीभ में जो दर्द महसूस कराने वाली नस होती है ना, ठीक है, ये केमिकल्स जो होते हैं उस दर्द कराने वाली नस को ज्यादा एक्टिवेट कर देते हैं। इस वजह से हम जो भी चीज खाते हैं तो ज्यादा दर्द करता है। ये चीजें समझ में आ गई, ज्यादा दर्द क्यों करता है। चलिए उसके बाद देखिए, अब हल्की मिर्च, नींबू, अचार या फिर गर्म चीजें भी ज्यादा जलन और दर्द का अनुभव कराती है। क्यों, क्योंकि ये जो केमिकल्स हैं, ये तीनों केमिकल्स और भी सारे केमिकल्स हैं, वो सारे क्या करते हैं,
वो सारे जो केमिकल्स होते हैं दर्द कराने वाले नस को बहुत ज्यादा एक्टिव कर देते हैं, जिस वजह से क्या होती है, हम कोई भी नॉर्मल भी खाना खाते तो मुझे वो कड़वा लगता है, दर्द और जलन टाइप का महसूस होता है। क्यों होता है? ये सारी चीजें आप अच्छे तरीके से समझ गए हो। लास्ट में क्या, चोट लगा, जलन हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, केमिकल सिग्नल गया ब्रेन तक, ब्रेन ने क्या क्या केमिकल्स को रिलीज किया, उसके बाद क्या हुआ, ब्लड वेसल्स फैला, रक्त नलिकाएं फैली, उसके बाद क्या हुआ, उनके ब्लड वेसल्स के सेल में क्या हुआ, गैप बना, जिसके वजह से क्या हुआ, वाटर, प्रोटीन, ये सारी चीजें कहाँ पे लगी, पेपली के पास जमा हो गई, उसको ठीक करने के लिए, डैमेज सेल्स को फिर से ठीक करने के लिए। तब क्या हुआ, द्रव, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है द्रव जमा हो जाता है, मतलब वो सारी चीजें, लिक्विड मटेरियल जमा हो गई थी पेपली के पास। उसके बाद क्या होती है, नसें संवेदनशील हो जाती है, मतलब नर्व्स जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, सूजन, जलन या फिर दर्द होता है कोई भी चीज हम जब खाते हैं। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पेपली सूजने पर क्या होता है, कैसे कैसे सूजा, ये चीजें तो मैंने समझ लिया और आपने भी अच्छे तरीके से समझ लिया। अब समझते हैं पेपली सूजने के बाद क्या होता है, कैसे सूजा, स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने अच्छे तरीके से कर लिए। अब सूजने के बाद क्या होता है इसको समझते। देखिए जब पेपली में सूजन को इंग्लिश में बोला जाता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है, इन्फ्लेमेशन के लिए। चलिए जब पेपली में इन्फ्लेमेशन होती है तो वे सामान्य से अधिक उभरी या फिर लाल सफेद दिखाई देती है और दानों जैसी महसूस होती है। यही स्थिति ट्रांसिएंट लिंगुअल पेपिलिटीज कहलाती है। क्लियर है, सूजन हुआ, सारा फ्लूइड क्या हुआ, जमा हुआ पेपली के पास, उसके बाद क्या हुआ, वो सूजन के कारण वो क्या हो जाता है, फ्लूइड के कारण पेपली फूल जाती है, ठीक है। और वही जो फूला हुआ पार्ट है ना, वो दाना दाना टाइप का जीभ पे लगता है, और उसी चीज को क्या बोला जाता है, पेपली के उभड़े हुए भाग को ही क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है ट्रांसिएंट लिंगुअल पेपिलिटीज। आई होप अब आपको सारी चीजें क्लियर होगा। ट्रांसिएंट लिंगुअल पेपिलिटीज किसको बोला जाता है, ये चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ये क्या कोई नया चीज नहीं है, पेपली के बाद ट्रांसिएंट लिंगुअल पेपिलिटीज एक अलग चीज नहीं हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ, वही जब पेपली सूज जाती है ना, ठीक है, और वो एक बड़ा सा फॉर्म ले लेती है, ठीक है, डॉट टाइप का स्ट्रक्चर बना लेती है, उसी चीज को बोला जाता है ट्रांसिएंट लिंगुअल पेपिलिटीज। ये पेपली का सूजा हुआ पोर्शन को बोलते हैं। क्लियर है यहां तक सारी बातें, ठीक है। सामान्य में पेपली कैसी थी, ऐसी थी, गोला 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 गोला, ठीक है। पेपली हमारे पहले ऐसे थी जीभ में, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही सूजन का शुरुआत हुआ, मतलब जैसे ही सूजन होना स्टार्ट हुआ पेपली में, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गई। उसके बाद क्या हुआ, अत्यधिक सूजी हुई पेपली और इससे बड़ी हो गई। उसके बाद दानों जैसी दिखने लगी और बड़ी हो गई। उसके बाद लास्ट में क्या हुआ, ट्रांसिएंट लिंगुअल पेपिलिटीज, मतलब इसी दाने दाने को बोलते हैं ट्रांसिएंट पेपिलिटीज, ट्रांसिएंट लिंगुअल पेपिलिटीज। आई होप आपको सारी चीजें यहां तक क्लियर होगी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, अर्थात सामान्य पेपिलिटीज सूजन होने के बाद क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या होते हैं वहां पे फैल जाते हैं अत्यधिक, वहां पे क्या होते हैं, फ्लूइड सप्लाई होता है। उसके बाद क्या होता है, तरल पदार्थ सप्लाई होते हैं, फ्लूइड का मतलब तरल पदार्थ। उसके बाद क्या होते हैं, पेपली का अत्यधिक उभरना और दानों जैसे दिखना ट्रांसिएंट लिंगुअल पेपिलिटीज कहलाती है। क्लियर, कट एंड क्लियर, सारी चीजें क्लियर है, समझ आ रही है, अच्छी बात है। चलिए अब देखिए सूजन के कारण, सूजन के क्या क्या कारण थे मैंने अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। मसालेदार या फिर गर्म भोजन, बहुत खट्टा भोजन जैसे नींबू, सिरका या फिर अचार का डेली यूज करना, इस वजह से। उसके बाद जीभ कटना या जल जाना, इसके वजह से होता है सूजन, ठीक है। वायरल या फिर बैक्टीरिया संक्रमण के कारण होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण या फिर वायरस इन्फेक्शन के कारण होता है। उसके बाद कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, ठीक है, अगर इम्यून सिस्टम अगर कमजोर है तो उस वजह से भी होता है। स्ट्रेस ज़्यादा आदमी लेते हैं तो उनके जीभ पे निकल आती है दाने दाने टाइप का स्ट्रक्चर, या फिर हार्मोनल चेंज के कारण भी ये सारी चीज़ें होती है। क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें। अब देखिए कुछ कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। यह स्थिति आमतौर पर, सुनिए पहले, कुछ कुछ बातें जो कि आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है, तो अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये अब मैं यहाँ तक का साइंस आपको पता चल गया, क्यों फूलती है, जलन क्यों होती है। अब मैं महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है, समझे। चलिए बताते हैं। अब यह स्थिति आमतौर पर 2 से 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है, मतलब 1 हफ्ता के अंदर ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। क्लियर है, नेचुरली ठीक होती है, प्राकृतिक रूप से 1 हफ्ते के अंदर ठीक होती है। क्लियर है, बार बार होने पर
कारणों से बचे और ओरल हाइजीन रखें। यहाँ पे बोला गया है अगर आपको बार बार हो रही है, मतलब छूट गई, फिर से आपको 1 महीना में मान लो 2 बार हो जा रही है, मतलब आपको रेगुलर हो ही जा रही है ये पेपली वाला, ठीक है, ट्रांसिएंट लिंगुअल पेपिलिटीज आपको बार बार बन रही है जीभ में, ठीक है, तो क्या करना है ना, आपको ओरल क्या रखना है, ओरल क्लीन करके रखना है, ठीक है, क्या रखना है आपको, ओरल हाइजीन करके रखना है। ओरल मतलब क्या होता है, ओरल मतलब हमारा माउथ, ठीक है, मुंह, ठीक है, माउथ, मुख, इसको क्या करना है हमेशा अच्छी तरीके से आप क्लीन करके रखिए ये चीजें, ठीक है। तो ओरल हाइजीन आपको रखना है, क्लियर। यदि लक्षण लंबे समय तक रहे या फिर बहुत दर्द हो तो डॉक्टर से परामर्श ले, क्योंकि ये नेचुरली ठीक होते हैं 1 हफ्ते के अंदर। अगर आपके 1 हफ्ते से ज्यादा लग रहे हैं तो आप समझ लीजिए ये नॉर्मल नहीं है, ये ऐसे ठीक नहीं होने वाले, तो आप क्या करो, डॉक्टर से जाकर के सलाह लो। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद देखिए यह संक्रामक नहीं होती, आमतौर पर गंभीर भी नहीं होती, ये कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये आपको भी पता चल गया है अब हम लोग किन किन भोजन का यूज करते हैं जिस वजह से ट्रांसिएंट लिंगुअल पेपिलिटी, छोटे छोटे दाने उभर आते हैं, क्यों होते हैं, ये चीजें अब आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो ये क्या है, ज्यादा गंभीर प्रॉब्लम भी नहीं है, क्लियर।